साइक्लोन अम्फन एक डेवलपिंग सिचुएशन है। आज जो तड़के आईएमडी ने अपनी प्रेडिक्शन दी है, उस प्रेडिक्शन के आलोक में ये कहा जा सकता है कि 1999 के बाद जो उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था, जो कि 250 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की हवा चली थी, उसके अनुरूप यह एक सुपर साइक्लोन का रूप धारण कर चुका है। और आप ये कह सकते हैं कि 99 के बाद ये दूसरा सुपर साइक्लोन आ रहा है। ये इसलिए कहना ज़रूरी है क्योंकि सुपर साइक्लोन के अनुरूप तैयारी करनी होगी। ये ज़रूर है कि जब लैंडफॉल होगा तो इसका स्वरूप थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर भी लैंडफॉल के समय भी जब बंगाल में लैंडफॉल होने की संभावना बताई गई है, साउथ 24 परगना ज़िले के आसपास लैंडफॉल होगी, सागर आइलैंड और काकद्वीप आइलैंड के आसपास लैंडफॉल होने की बात कही गई है। उस वक्त भी विंड स्पीड 195 किलोमीटर्स पर आवर या उससे ज़्यादा हो सकती है। निश्चित रूप से अगर 195 किलोमीटर प्रति घंटे हवा चलेगी तो इसका डैमेज पोटेंशियल सफिशिएंट होगा। और जो कि उसूल है डिज़ास्टर में तैयारी का, किसी भी अगर आपदा की तैयारी की जाए तो तैयारी जो है वर्स्ट के सिनारियो को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो उसी अनुरूप तैयारी करनी चाहिए और उसी अनुरूप तैयारी एनडीआरएफ ने अपनी तरफ से की है। और यह उम्मीद की जाएगी कि जो जिला प्रशासन है और राज्य सरकार है वो भी इसके अनुरूप तैयारी कर रही है। और अगर इस तरह की तैयारी होगी तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि डैमेज, जान माल को क्षति जो है कम से कम हो, इसकी संभावना रहती है। निश्चित रूप से सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो है लोगों की जान को बचाना। इसके लिए इवैक्यूएशन की ज़रूरत होगी। अब ये राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन निश्चित रूप से इस कार्य को करेगा, इसकी उम्मीद है, क्योंकि वहाँ आबादी ज़्यादा है और आबादी के हिसाब से वहाँ का इवैक्यूएशन होना ज़रूरी है। ये राज्य, जो दो राज्य मुख्य रूप से प्रभावित होंगे, वह है उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। जैसा कि मैंने कहा कि उड़ीसा के तटवर्ती इलाके से के सटे निकलने की बात कही जा रही है आईएमडी द्वारा, मौसम विभाग द्वारा। और उत्तरी उड़ीसा के जो ज़िले हैं, यथा बालेश्वर, मयूरभंज और भद्रक, ज़्यादातर मयूरभंज और बालेश्वर और भद्रक, ये ज़्यादा अफेक्टेड होने की संभावना कही गई है। लेकिन जो लैंडफॉल है, जैसा कि मैंने पहले कहा, लैंडफॉल ज़्यादा उम्मीद की जा रही है। और जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है और जो ट्रैजेक्टरी दी गई है, वो लैंडफॉल सागर द्वीप और दीघा और हटिया जो आइलैंड है बांग्लादेश में, इसी के इलाके में लैंडफॉल होने की बात बताई गई है, जो कि एक घनी आबादी का इलाका है। इसलिए तैयारी मुकम्मल करने की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही राज्य जो प्रभावित होने वाले हैं, दोनों ही राज्यों में हमारी वाहिनी है, एनडीआरएफ का बटालियन स्टेशन है। उड़ीसा में कटक और भुवनेश्वर के बीच में मुंडली जगह है, वहाँ पर बटालियन है। और बंगाल में कलकत्ता में ही कलकत्ता के बगल में कल्याणी है, वहाँ पर बटालियन पोजीशन है। और कलकत्ता में भी उसकी सब टीम्स हैं। तो इसलिए उस मामले में सहूलियत है। और उसी के अनुरूप हम लोगों ने उड़ीसा में 20 टीमें दी हैं, जिसमें से 13 टीमें आज अभी एक टीम लाई गई है। तो 13 टीमें तैनात की गई हैं और 7 टीमें स्टैंड बाई में हैं। उसी तरह बंगाल में 13 टीमें तैनात की गई हैं और 7 टीमें स्टैंड बाई में थी, जिसमें से पुनः अभी 4 टीमों को मांगा गया है। तो 17 टीमें कल सुबह तक हो जाएंगी। इसलिए अगर आप कह सकते हैं कि 17 टीमें बंगाल में तैनात हो जाएंगी, डिप्लॉय हो जाएंगी एक्चुअल ग्राउंड पर, और 13 टीमें उड़ीसा में, 30 टीमें टोटल डिप्लॉय हो जाएंगी। और 7 टीम स्टैंड बाई में उड़ीसा में और 4 टीम स्टैंड बाई बंगाल में, 11 टीमें स्टैंड बाई में रहेंगी। मेरे हिसाब से ये पर्याप्त संख्या है। लेकिन इसके लिए भी तैयारी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो पड़ोसी राज्यों में से और दूसरे बटालियन दूसरे जगह जो देश में हैं, वहाँ से 6 बटालियन में 4-4 टीमें तैनात रखी गई हैं, तैयार हालत में रखी गई हैं। शॉर्ट नोटिस पे उनको अगर एयरलिफ्ट किया जाए, एयरफोर्स से समन्वय स्थापित किया जा चुका है और C-130 एयरक्राफ्ट से उनको ट्रांसफ़र करने की जो तैयारी है वो भी मुकम्मल की जा चुकी है। राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि अगर उनको और फोर्स चाहिए तो अगर वो एनडीआरएफ से डिमांड करते हैं
तो उसको भी मुहैया कराया जाएगा। हवा की गति बढ़ने की प्रक्रिया जो है आज रात में धीरे धीरे शुरू होगी और कल दिन में किसी वक्त पिकअप करेगी। उड़ीसा में कल शाम तक हवा का प्रकोप दिखने लगेगा और बंगाल में जो वहाँ के कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ भी हवा दिखने लगेगी। जो मैक्सिमम इम्पैक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 20 तारीख की सुबह और दिन भर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और 20 तारीख एक महत्वपूर्ण दिवस होगा तैयारी की नज़रिए से और हम लोग कितना जान माल की सुरक्षा दे पाएंगे उसके नज़रिए से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार इस पूरे साइक्लोन को बहुत गंभीरता से ले रही है, क्योंकि जैसा कि भारत सरकार का एप्रिसिएशन है और सभी भारत सरकार के एजेंसियों का एप्रिसिएशन है, यह एक सुपर साइक्लोन के रूप में परिणत हो चुका है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इस समय भी वो सुपर साइक्लोन का शेप अख्तियार कर चुका है और 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं समंदर में। तो ये 1999 के बाद जो कि उड़ीसा में सुपर साइक्लोन हुआ था, ये दूसरा सुपर साइक्लोन है। इसीलिए पूरी गंभीरता के साथ आज ही सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई हैं। कैबिनेट सचिव महोदय ने नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग ली। उससे पूर्व माननीय गृह मंत्री महोदय ने मीटिंग और रिव्यू लिया और डायरेक्शंस दिए और अंततः माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इसकी गंभीरता को समझते हुए सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का जो अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, उसके चेयरमैन की हैसियत से और प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से उन्होंने मीटिंग ली है और दिशा निर्देश दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी गंभीरता कितनी है और भारत सरकार इसके प्रति कितनी ज़्यादा गंभीर है।